दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर स्थित बीजेपी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रमेश बिदोड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर मंदिर, शिक्षा और विकास के मामले में दिल्ली सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो तो सत्ता का भूखा है। इसी के साथ केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया, क्योंकि वो अक्सर मंदिर और भगवान के बारे में कुछ न कुछ गलत बोलते ही रहते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे मीडिया के प्रमुख हरिहर रघुवंशी जी, आदित्य झा जी, सम्मान के योग्य सभी पत्रकार बंधुवर मित्रों, आप सब लोगों को आज हमने कष्ट दिया है। केजरीवाल साहब का देशभक्ति का असली करैक्टर चरित्र क्या है? पूरे देश में सब लोगों ने घर घर तिरंगा लगाया, उन्होंने करोड़ों रुपया बर्बाद करके देश बनाना है, देश मजबूत करना है, ये नौटंकी की थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अन्ना हजारे जी का उपयोग करके चुनाव तो लड़े, मेरा कद कैसे बढ़ेगा, बनारस तक जा पहुंचे। बनारस में जब ठुकाई होने के बाद वापस लौटे तो कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भविष्य में 15 में कहा था, भविष्य में ऐसा गलती नहीं करूंगा, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनका चरित्र देखिए आप, उन्होंने ये कहा और चुनाव भी लड़े। बनारस में ठुकने के बाद फिर उसके बाद वो बात की बातें वहां भी गई। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सत्ता का भूखा है। सत्ता की भूख के लिए किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, कुछ अंधभक्त को ये समझना चाहिए कि वो मुफ्त की रेवड़ियों के झांसे वाले इस बंधुवर के चक्कर में ना आए। मैं छोटा था 92 में, मैंने मेरी नानी से पूछा अब तो बाबरी मस्जिद गिर गई, आपका भगवान राम का मंदिर बनेगा। मेरी नानी ने कहा कि बेटा मेरा राम किसी की तोड़ी मस्जिद में नहीं बैठ सकता। ये कहा था 2014 में इस महानुभाव ने कि मैं 1992 में था। और जब मंदिर बन गया, नेहरू जी अगर मंदिर बनाते, कैसे विकास होता, ये उन्होंने वक्तव्य दिया, क्योंकि उस टाइम उनको लगा मेरी हैसियत डाउन है, कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा। चतुराई देखिए, सत्ता का भूखा। और उसके बाद अब आप जानकारी लीजिए, बस भर कर दिल्ली के लोगों को रेवड़ी फ्री में मैं आपको भगवान राम के दर्शन कराऊंगा। दिल्ली में भी भगवान राम का मंदिर दिवाली पे बनाया गया था, अगर आपके ध्यान हो तो। चरित्र देखिए आप। और विकास कैसे होता, मंदिर भी बना, देश के अंदर 7 एम्स थी। पिछले 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में 15 एम्स भी बनी। देश में 9 किलोमीटर सड़कें बना करती थी, 39 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। देश में कोविड जैसी महामारी में 200 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाई गई। विकास भी हुआ, मंदिर भी बना। करेक्टर मैं उसका बताना चाहता हूं। नानी जी ने कहा था, वो सुनवाऊंगा बाद में मैं आपको, मीडिया के ऊपर भी जो उन्होंने बोला। उसके बाद एक ट्वीट जारी किया, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी जो हम लोगों की आस्था है स्वास्थ्य, ये ट्वीट है मिस्टर केजरीवाल का। उसके ऊपर झाड़ू लेकर पीछे भागते हैं। अपमान हिंदू समाज का किस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज का केवल वोट बैंक के लिए सत्ता पर कैसे बना रहूं। और ये प्रतीक है हमारी सकारात्मक सोच का। हमारा स्वास्थ्य, हम घर खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। स्वास्थ्य, उस पर पूजा से पहले गणेश जी की वंदना की तरह उनकी पूजा की जाती है। ये हमारे 4 वेदों से मिलकर पृथ्वी, हमारा वायु, अग्नि
हमारे जो 4 पंचतंत्र बनाए आकाश को छोड़कर, उनको छोड़कर उनका ये सिंबल है, हमारे 4 वेदों से बना स्वास्तिक। और नेगेटिविटी को हम भगाना मानते हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार घर के दरवाजे पर स्वास्तिक को लगाते हैं, और ये किस प्रकार से उसका अपमान कर रहा है, ये इनका चरित्र है केजरीवाल साहब का। उसके बाद आपके सामने हनुमान जी का मजाक उड़ाया गया। हनुमान जी भक्त थे भगवान श्री राम के, जो हमारे आराध्य देव, जो पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अतती शक्तियों को समाप्त करने के लिए 14 वर्ष का वनवास गए। अतती शक्तियों को समाप्त करने के लिए ये सृष्टि के रचयिता ने, और हमें गर्व है कि हम हनुमान बनना चाहेंगे, भगवान श्री राम के सब लोग। लेकिन केजरीवाल साहब, हमारे भगवान श्री राम ने, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। सर तन से कलम वाला पाठ नहीं पढ़ाया गया था, सर तन से जुदा वाला पाठ नहीं पढ़ाया गया था। हमें गर्व है उस हनुमान जी पे। वो माता सीता को जिस प्रकार से व्यभिचारी रावण के द्वारा अपहरण किया गया था, उनकी अस्मिता के लिए वो लंका में आग लगाई थी। आपको बुरा लगता होगा, क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट की राजनीति। दूसरा, सरकारी खजाने से 54 करोड़ रुपया, हमें कोई दिक्कत नहीं, मौलवियों को सैलरी दीजिए आप, 20,000 12,000 दोनों, जो मस्जिद में काम करने वाले लोगों को सैलरी दी जाती है। 54 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बांटा जाता है, रेवड़ियां। लेकिन हिंदू जो पुजारी हैं, मंदिरों में पूजा करने वाले हैं, वो घी का दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, उनको तो सैलरी नहीं दी गई आज तक। क्या बिगाड़ा है आपका हिंदू समाज ने? ये डिस्क्रिमिनेशन, तुष्टीकरण, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है कि आप कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। और उसी का कारण है कि जब जमुना पार में दंगे होते हैं और ताहिर हुसैन जो कहता है कि मैं हिंदुओं को लेसन सिखा दूंगा, ताहिर हुसैन बोलता है, ताहिर हुसैन की हैसियत, ये वो शब्द का यूज करे, मैं हिंदुओं को लेसन सिखा दूंगा, क्योंकि कुल्हाड़ी के अंदर बेंटा पड़ा हुआ है। हम लोगों की चूक के कारण केजरीवाल जैसे व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बनाकर बैठाएंगे और वो साथ में खड़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, तो ताहिर जैसे की आवाज निकल जाएगी। इनका एमएलए ओखले से अमानतुल्लाह खान, उनका और इनका सीधा कनेक्ट पाया गया दंगों में। एक दिन नाम क्रिटिसाइज नहीं किया। आपको नहीं होना चाहिए, जो गलत आदमी है उनको सजा होनी चाहिए, कानूनी कार्य कुछ नहीं बोला। हां बोला, कट्टर ईमानदार है, कट्टर मनीष सिसोदिया, वो जरूर बोला। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, कट्टर ईमानदार है, कट्टर। सतेंद्र जैन के पर्चे मैंने देखे हैं, सारे मैंने चेक कर लिए हैं, वो जेल में है। जितेंद्र तोमर की भी डिग्री के सारे पेपर चेक किए थे आपने, ठीक। लेकिन ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह हमारे एनआईए के माध्यम से, मासूम बच्चा है, शरीफ है, बेकसूर को पकड़ा गया। केजरीवाल साहब के मुंह पर टेप लगी हुई है, टेप लगी हुई है। सोचना पड़ेगा ये कि हम एजेंसियों को बदनाम करवा के उन पर दबाव बनाना चाहते हैं, सर तन से जुदा करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, क्या रिश्ता, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी कि तुम इस प्रकार के कुकर्म करते हो। दूसरा, अमानुल्लाह साहब गए झारखंड में, मारे गए तबरेज अंसारी जी, कहा हम इनको 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, आपकी बीवी को रहने की जगह भी देंगे, नौकरी भी देंगे। झारखंड, वो कहते हैं ये मैसेज देने के लिए कि देश में डिस्क्रिमिनेशन होगा, केजरीवाल हमारा सर्वे सर्वा है, चिंता मत करो। जब दिव्या काकरान ने कहा, जो सिल्वर मेडल लेके आई, दिल्ली में प्रैक्टिस की, मेरी मदद करो, उनकी मदद याद नहीं आई। अमित राणा कोविड में मारा गया, कांस्टेबल, उनकी याद नहीं आई। लेकिन झारखंड में तबरेज मारे जाते हैं तो हम आपको सर्विस देंगे, दिल्ली आइए, रहने की व्यवस्था भी देंगे, 5 लाख रुपए भी देंगे। ये अमानतुल्लाह खान से कहलवाया गया। ये अमानतुल्लाह खान साहब का ये ट्वीट है, देखिए आप, उन्होंने चेक ये दिखा रखा है, झारखंड के अंदर दिल्ली का पैसा देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हमारे बापू केजरीवाल जी हैं, चिंता मत करो आप, ठीक है ना जी। अब जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो जब लगता है
हमारे यहाँ कहावत है, बड़ी बहू ने काढ़ी कार उतर गई पारंपार। तो फिर चमचे तिलमिलाते हैं विधायक, वो भी तिलमिला, वो भी अपने आप को बड़ा सेक्युलर करने की कोशिश करते हैं, हिंदू लोगों का सार्वजनिक रूप से अपमान करने के लिए। इनका राजेंद्र गौतम एमएलए है, उसने मांगा सबूत, भगवान राम ने कहां शिक्षा ली, भगवान कृष्ण ने कहां शिक्षा ली, बताइए, काल्पनिक हैं। तेरे दादा परदादा ने कहां शिक्षा ली? अगर उनकी डिग्री आप सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते तो आप कौन है? आप कहां से आ गए? इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। पूछना चाहता हूं एमएलए साहब से, लेकिन केजरीवाल के मुंह से शब्द नहीं निकला। तुम्हारा एमएलए ऐसी एक बहुसंख्यक समाज का अपमान करता है। बहुसंख्यक समाज, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम महात्मा गांधी का अहिंसावादी समर्थक है, वो सर तन से जुदा कलम की बात नहीं करता है। इसलिए उसको कब तक आप दबा कर रखोगे? कब तक उसकी भावनाओं के साथ में आप अत्याचार करोगे? कब तक हिंदू समाज घुट घुट कर मरेगा? ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से मैं। इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है फिर आने वाले वक्त के अंदर। ये इनका एमएलए है केजरीवाल साहब, आपने क्या इनको शिक्षा दी? टिकट आपने भेजी। जर्नैल सिंह माता सीता के बारे में बदतमीजी करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, शंकर भगवान के बारे में। गुरु नानक देव जी भी आज, उनकी आत्मा भी व्यथित होंगी। किन लोगों को हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब से इन लोगों को ज्ञान दिया था, और ये सत्ता की लोलुपता में किस स्तर तक लोग गिर रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी जो साक्षात भगवान शिव और भगवान श्री राम के अनुयायी थे, उनके बारे में पंजाब के इनके लीडर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इनके ही विधायक ऑरेंज फंगसी हनुमान जी, ऑरेंज भगवा वो फंगस है, उसके बारे में वो अपमान करते हैं। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। क्या ये तुम्हारे काबू में नहीं है, या आप इनको शय देकर ये वोट बटोरने की मशीन बनाए हुए आपने अपने ये पिछलग्गू चमचे? हमारे भगवान, हमारी माता, हमारी गीता में कहा गया है, पापी वो नहीं है जो पाप करता है, वो तो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए वो दुष्कर्म कर रहा है। पापी वो है जो पाप को करवाने में सहयोग करता है और पाप को होते हुए देखते हुए भी चुप बैठा हुआ है, वो पापी कहा गया गीता में। भगवान कृष्ण जी ने कहा है, हमने नहीं कहा। जो हमारा समाज, देश के 125 करोड़ लोग जो फॉलोअर हैं इस बात के लिए, इसलिए इनकी जो करतूतें हैं वो करतूतें, हमारे पास एक मिनट की वीडियो भी है, इनके मुख से भी आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए केजरीवाल साहब, आपका ये हिंदू विरोधी एजेंडा कब तक चलेगा? उसमें एक वीडियो दिखवाऊंगा मैं। इनका जो गुजरात का कन्वीनर है गोपाल इटालिया साहब, वो क्या मजाक उड़ाते हैं हमारे समाज के लोगों का। वो कहते हैं कि जब संतों की वाणी के बाद, उनके उपदेश के बाद लोग तालियां बजाते हैं, उनको वो छक्के का रूप देते हैं, उनकी तरह वो करते हैं। वो इटालिया साहब के बयान, वो के कन्वीनर हैं। आपको शर्म नहीं आई केजरीवाल साहब? या आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। भारत में तो सेक्युलर कंट्री है, सबको अधिकार है किसी भी धर्म को करने का। जहां जरूरत पड़े नानी का उपयोग कर लेना। कौन नानी से पूछने जा रहा है, कौन नानी से सुनने जा रहा है? मेरी कभी भी नानी कह ही नहीं सकती थी, मेरा भगवान। या नानी का बयान करा दे सामने लाके। मुझे तो लगता है भगवान को प्यारी ना हो गई हो नानी जी कि पूछने कौन जाएगा और मैं नौटंकी करके ड्रामा कर दूं। इसलिए मैं आपके सामने जरा एक बार ये चलाएंगे, हमारे पुनीत जी हैं। भगवान राम का मंदिर बनेगा, कैसे ना होगा? मेरा राम जी की मंदिर तोड़ के आगे मंदिर नहीं हो सकता। अरे पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चाह मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आगे किसी को बना के देते एक बनाएंगे, लेकिन 5 साल में मंदिर नहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल
Gujarat had Gopal Italia once said that those who attend to spiritual discourses are injured. મને શરમ આવે આવા લોકો ઉપર અને ગુસ્સો આવે એટલે જેને મારી વાતનો ન કરે મને બ્લોક કરી દે તો એની કોઈ જરૂર નથી ઈરાની જેમ બધી પરંપરાઓમાં તાળીઓ મારવાવાળા ચક્કાઓ છે એમની આપણને કોઈ જરૂરત નથી તો બકવાસ એક આવી જમાના કરે છે સ્ટેજ ઉપરથી મંચ ઉપરથી કોઈ પાવ ભાઈ સાધુ સાધુ જે હોય છે આપણે બધા ઈરાન જેમ તાળીઓ મારવાની ये है इनके कन्वीनर गुजरात के। क्या यहाँ हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं? केजरीवाल साहब, आपको मंदिर से प्रेम नहीं है तो आप कह रहे हैं मैं इनको पूछता हूं मंदिर कब बनाएंगे, बन गया तो इनको दर्द हो गया। मंदिर नहीं बनाए तो कब बनाएंगे क्वेश्चन करते थे। तो एक आदमी सत्ता के लिए, वो मैं सेकंड फेज में अगर मुझे इजाजत पार्टी देगी तो मैं आऊंगा कि किस प्रकार से अपना बोगस ईमानदारी का सर्टिफिकेट मैगेसे से परिवार से मैगेसे से अवार्ड से लेकर आया था, और वो भी कहानी आपको बाद में बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।